हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग बात करेंगे आज हमको अटेम्प्ट कैसे करना है आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन। आरआरबी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है, देखिए पीओ और क्लर्क दो तरह का आप अभी प्रीलिम्स फेस कीजिएगा, जिसमें आपको 45 मिनट रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्लर्क की बात हम लोग लास्ट में कर लेंगे, उसमें ज्यादा बात करने को है नहीं। ओके, पीओ में आपको स्ट्रैटेजी ही बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी अपनी बनानी पड़ेगी कि कैसे हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, हमने भी दिया एग्जामिनेशन और इंटरव्यू भी दिया, आपको पता ही है। इससे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो में हमने तो शेयर किया ही था। तो चलो हम आज के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे हम ये बात करें कि हम जो है कट ऑफ को कॉन्फिडेंटली क्लियर कर पाए। कॉन्फिडेंटली अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, तब आपका मेंस में इसमें काफी बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल से अगर बाहर आओगे इस कॉन्फिडेंट के साथ कि हमने प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लिया, तो डायरेक्ट मेंस के प्रिपरेशन में लग जाओगे। अगर यहीं पे अगर आप अंडर परफॉर्म कर गए, तो कुछ दिन आपका वेस्ट हो ही जाता है कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा। 10 तरह का वीडियो देख रहे हैं और स्टेट वाइज कट ऑफ रहता है, तो काफी मुश्किल होता है आरआरबी पीओ का या क्लर्क का आपको कट ऑफ डिसाइड करना। क्यों? क्योंकि देखो पिछले बार आरआरबी पीओ का हाईएस्ट जो कट ऑफ गया था वो 62.75 गया था, और लोएस्ट कट ऑफ जो गया था वो 36 मार्क्स गया था। ये यूपी का था और ये कर्नाटका का था। अब जो कर्नाटका में 50 क्वेश्चन भी बना के आया है, तो 36 तो हो ही जाएगा, इतना एक्यूरेसी तो रहना ही चाहिए। एक्यूरेसी तो आपकी ऐसी रहनी चाहिए कि 40 बनाया है तब भी आपका 36 में निकल जाए कट ऑफ। लेकिन हम सेफ साइड रख के बोल रहे हैं, अगर 50 क्वेश्चन को यहाँ बनाया है कर्नाटका में, तो ही इज कॉन्फिडेंट दैट ही इज गोइंग टू क्रैक द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स उसका हो जाएगा। लेकिन यूपी में यही बात आपको, तो आप काफी दूर है, 50 क्वेश्चन ही बनाया, तो आप देखिए कितना नंबर दूर है कट ऑफ से। हम क्या स्ट्रेटेजी रखें अपना इस आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में कि ये जो एग्जामिनेशन में मेरा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। आप काफी जगह देख रहे होंगे कि आप 22 मिनट इसको दे दो, 23 मिनट इसको दे दो, आप जिस सेक्शन में अच्छे हैं उसको 25 मिनट दे दीजिए, इस तरह का होगा। इसको 20 मिनट दे दीजिए, अगर रीजनिंग में अच्छे हैं तो रीजनिंग को भी 25 मिनट दीजिए, और फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में चले जाइए। या फिर अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड में अच्छे हैं तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड को 25 नंबर दीजिए और 25 मिनट दीजिए, और रीजनिंग को 20 नंबर दीजिए। लेकिन ये आपको काफी स्टूडेंट को फेल करा देता है ये स्ट्रेटेजी हर साल आपको आती है कि 25 मिनट इसको दो, 20 मिनट इसको दो, या 23-22 मिनट दो। लेकिन ये स्ट्रेटेजी आपको लाखों में एस्पिरेंट को है जो कि आपको फेल कराती है। ठीक है, ऐसे नहीं दिया जाता है आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन कि आप एक सेक्शन खोला और उसी सेक्शन पे आप लग गए। देखो, जहां तक अभी हम बात करते हैं एकदम डिटेल एनालिसिस होगा, थोड़ा वीडियो आपको लंबा खींचेगा। ठीक है, इससे पहले अगर आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन ऑब्वियसली अगर ये वीडियो दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो एग्जामिनेशन तो फिलअप किया होगा। तो 2022 का प्रीलिम्स के पजल क्वेश्चन हमारे फ्री पजल कोर्स का लेक्चर नंबर 36 में आप जाकर के देख सकते हो। अगर पूरा पजल नहीं भी देखना है ना, तो टाइमर लगाओ, सिर्फ क्वेश्चन को पॉज करो और बना के निकल जाओ। ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो मेरा प्रोसेस भी देख सकते हो कि कैसे हम बना रहे हैं। तो चलो आते हैं कि इसमें हम कैसा पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले अगर रीजनिंग की बात करें और इधर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें। देखो, रीजनिंग में हम सेवन स्टोरी जो होता है बिल्डिंग पजल, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल जिसमें कि कोई सीओ है, एमडी है, कोई पीओ है, कोई क्लर्क है, इस तरीके के जो आप पजल देख रहे हैं, ये वन ऑफ द फेवरेट पजल है और हर प्रीलिम्स में पिछले साल आईबीपीएस पीओ ने पूछा है। ठीक है, बॉक्स अरेंजमेंट, ठीक है, बॉक्स अरेंजमेंट। तो पेन अच्छे से नहीं काम कर रहा क्या? ठीक है, बॉक्स अरेंजमेंट पजल ये भी आईबीपीएस का फेवरेट है। ओके, उसके अलावा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। सर्टेन नंबर का जो पजल होता है वो आपको आएगा। सर्कुलर पजल आएगा 8%। अब आईबीपीएस पीओ क्या करता है कि 8% तो काफी लोग अपना महारत हासिल कर दिए हैं, तो 7% का सर्कुलर बेस्ड पजल या फिर 9% का सर्कुलर बेस्ड पजल। देखो 8, 7, 9 में क्या फर्क रहता है ना, कि अगर इसमें बोल दिया ना 8% में बोल दिया, थोड़ा हम तुमको बताते हैं, 8% में बोल दिया कि क्लियर करने दो पहले, 8% है और बोल दिया कि इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में 3% है। ठीक है, तो ये ए और बी जो है ना वो सामने ही आएगा,
7% में क्या होता है, अगर बोल दिया ना कि 3% है, अगर तुम ऐसे बना दियो ए और बी तो 7% है, तो हो सकता है ना कि इन दोनों के बीच में आपको 1 2 3% आकर के बी यहाँ आ जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में 3% है ना, तो ये अपोजिट ही आए। हो सकता है कि ए मेरा यहाँ रहे और 1 2 3% छोड़ करके बी मेरा यहाँ आ जाए। देखो यहाँ पे इस तरीके से केस में बनाया, तब तो ये दोनों आमने सामने नहीं आया। तो 8% 7% 9% में ये आपको कंडीशन नहीं रहता, और अमूमन स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि सबको ही है ना ज्यादातर 8% पे बनाता है। तो ये एक चीज शेयर करना था आपसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि आगे क्या आप अपने पेपर में एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखो मंथ बेस्ड पजल, पजल पे हम क्यों इतना जोर दे रहे हैं, पीओ होगा तो 40 क्वेश्चन जो आएगा ना रीजनिंग में, आप मान के चलिए 40 में 25 या 26 या 27 क्वेश्चन आपको पजल से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, मंथ बेस्ड पजल आएगा, 10% का अमूमन ये लोग देते हैं। 10% रहेगा, 2 डेट दे देगा, मान लो 9 और 19, या फिर एक इवन एक ऑड दे देगा, 9 दिया है तो यहाँ पे 18 दे देगा, इवन ऑड पे भी बैठा देता है। और आपको 4 मंथ या फिर 5 मंथ दे देगा, 5 मंथ दिया तो 10 आदमी, 4 मंथ दिया तो 8 आदमी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा आपको इनइक्वलिटी रहेगी, इनइक्वलिटी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आपको पीओ में कम चांसेस है। ठीक है, पीओ में कम चांसेस है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रहेगा, उसके बाद ब्लड रिलेशन रहेगा, इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे। और उसके अलावा आपको यहाँ पे सिलॉजिज्म भी रह सकता है, और आपको यहाँ पे एक वर्ड फॉर्मेशन रहेगा, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन रहेगा। उसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप ऑर्डर एंड रैंकिंग का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो पजल दे देगा आसान सा कि ए बी सी डी 5 लोग हैं और आप इसको बैठा दीजिए, या फिर ये दे सकता है कि ए जो है 18th है राइट से और ये जो 17th है राइट से, इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। ये आपका, आपको रीजनिंग का पेपर इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, क्वांट का आ जाते हैं। क्वांट का पेपर में सबसे पहले अगर आप पीओ को बात करें तो अप्रॉक्स आएगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा। दूसरा आपको क्या आएगा, दूसरा आपको पीओ में रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज। अभी लोग काफी मेंस मेंस के हल्ला चक्कर में प्रीलिम्स की तैयारी करना भूल गए। एक जमाना था जब सिर्फ लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते थे और मेंस को नेगलेक्ट कर देते थे। अब उल्टा जमाना आ गया है कि लोग मेंस का ही टफ टफ क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रीलिम्स में ही काफी लोग बाहर हो जाते हैं जिनकी मेंस की तैयारी अच्छी थी, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, और मेंस में आपको स्पीड कम भी है तो चलेगा, क्योंकि वहां एक्यूरेसी का खेल होता है। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स को नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको कैसलेट आएगा। ठीक है, कैसलेट रहेगा। उसके अलावा आपको 2 DI देखने को मिलेगी, एक टेबल DI तो एकदम कंफर्म करके चलो कि टेबल DI पूछता ही है, और एक बार ग्राफ DI। यहाँ पे चेंज होगा, या कभी बार ग्राफ रहेगा, कभी लाइन ग्राफ रहेगा, कहीं पाई चार्ट रहेगा, इस तरीके से ये लोग खेलेंगे। ठीक है, टेबल DI हमेशा ये लोग रखते हैं क्योंकि टेबल DI कैन कंज्यूमिंग होता है कितने स्टूडेंट के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितने बार तो ऐसा होगा या तो अप्रोक्सीमेशन देगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। अगर दोनों दे रहा है तो बहुत अच्छी किस्मत है आपकी। अब यहाँ पे 10 सवाल आप वर्ड प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करेंगे। 10 सवाल में कुछ सवाल हैं जैसे एजेस, पार्टनरशिप, ठीक है, एजेस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, ओके, ट्रेन, ओके, बोट एंड स्ट्रीम, ओके, और CISI, ओके, और मेंसुरेशन, और आपको रेशियोज, रेशियोज, इस ये सब चैप्टर आपको हाईलाइटेड चैप्टर है। पार्टनरशिप हो गया, एजेस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सब जो है आपको हाईलाइटेड चैप्टर है। अब ये तो पूरा आपका हम खाचा खींच दिया कि आपका एग्जामिनेशन में पेपर कैसे आएगा। अब अटेम्प्ट आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम बोर्ड को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी पे आते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले
आपका जो पेपर खुलेगा तो आपका मोस्ट प्रोबेबली रीजनिंग से ही खुलेगा पेपर, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, ये वाली स्ट्रेटेजी जो है ना 45 मिनट में 22 मिनट ये और 23 मिनट ये नहीं कीजिएगा, ठीक है। स्क्रॉलिंग टाइम, स्क्रॉलिंग में आपका लगभग 1.5 मिनट से 2 मिनट आपका एग्जामिनेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 45 मिनट आप जितने भी तुर्रम खा रहिए जैसे रहिए आप, मतलब इतना तो लेगा ही। क्वेश्चन स्लाइड करोगे वो तो आपका एग्जामिनेशन का ही ना टाइम है, एक से दूसरे स्लाइड पे जाने में, ठीक है। कई बार सिस्टम थोड़ा लैग भी करता है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ज्यादा लैग करेगा तो हल्ला कीजिएगा, ओके। कई जगह एक दो थोड़ा सा लैग करता है कई बार, तो उसमें वो इन्विजिलेटर भी ध्यान नहीं देता है। ज्यादा लैग करेगा तब आपको कंप्यूटर चाहिए। तो 1.5 से ऐसे अमूमन सही रहता है, ठीक है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है इसमें। 1.5 से 2 मिनट तो आपको चला गया लैगिंग टाइम में। आपके पास बचा 43 मिनट। 43 मिनट में अब ये 22 और 23 की स्ट्रेटेजी तो आपकी वहीं पे जरी जरी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसमें 20 मिनट और 22 मिनट किया तब आपका कितना हो गया 42 मिनट्स, ठीक है। 1 मिनट चलो रख लेते हैं कि इधर उधर कहीं पर फंस गए, ये हो गया। तो ये जो है ना, ये स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाइएगा कि हम जो है डायरेक्ट रीजनिंग के सवाल ही से स्टार्ट करते हैं और 40 के 40 सवाल रीजनिंग के बनाएंगे। देखो हमको टारगेट करना है कितना मार्क्स, हमको मार्क्स टारगेट करना है 65 से 70। अगर 70 अटेम्प्ट करके आ रहे हो तब तो एकदम श्योर शॉट हो जाएगा। 65 में भी आपका मतलब रहेगा 66 67 भी अटेम्प्ट आप करके आइएगा तो अच्छा अटेम्प्ट रहेगा। तो हम अभी 65 पे आएंगे अटेम्प्ट करने पे, और ये 5 नंबर फिर बढ़ाएंगे 70 की तरफ। क्यों? क्योंकि 65 भी नहीं जाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखो कैसे हम बनाएंगे। देखो पेपर को है ना हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। इतना डिटेल स्ट्रेटेजी आपको पेड में ही मिलती है। पेपर को हम लोग 1 और 2 और 3 भाग में बांट देते हैं। इजी, मॉडरेट और हार्ड, है ना। ये आपका रीजनिंग का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का दोनों का। अब जैसे ही पेपर खुलेगा, ठीक है, अब जैसे ही पेपर खुलेगा आपका रीजनिंग, आप पजल बनाना स्टार्ट नहीं कीजिएगा। मान लो पहला ही क्वेश्चन अमूमन रहता है कि पजल रहता है और आप पहले ही क्वेश्चन पजल पे लग जाते हैं, पजल आपका टाइम ले लेता है तो आप नर्वस हो जाइएगा, आगे का भी पेपर आपका खराब हो जाएगा। तो ये आप नहीं कीजिएगा। आप सबसे पहले अपना इनइक्वलिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस क्वेश्चन बनाइएगा, सिलॉक्स क्वेश्चन बनाइएगा, वर्ड फॉर्मेशन का वर्ड देखिएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग बनाइएगा। यहाँ पे एक चीज हम बताएंगे, ब्लड रिलेशन। वो क्या रहा है कुछ साल से, ब्लड रिलेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट सोचते हैं कि ये हमसे बन जाएगा, इसको स्किप नहीं करना है। और आईबीपीएस पीओ क्या कर रहा है कि ब्लड रिलेशन जो है वो ट्रिकी दे रहा है। तो आप एक अटेम्प्ट लीजिएगा ब्लड रिलेशन बनाने में, मैक्सिमम अगर बहुत दिल करे तो 2 अटेम्प्ट लीजिएगा, फिर मैक्सिमम कोशिश करना कि एक ही अटेम्प्ट ले। अगर नहीं बना ब्लड रिलेशन तो इसको स्किप कर देना, क्योंकि हो क्या रहा है कि ब्लड रिलेशन आपका 3 से 4 मिनट ले रहा है और इस 3-4 मिनट में आपको 1 नंबर मिल रहा है। और यही 3-4 मिनट कहीं अगर पजल में दे दोगे, सर्टेन नंबर में पजल में, तो आपको 5 क्वेश्चन, अगर 5 तो आपको पूछता नहीं है, 3 ही क्वेश्चन पूछेगा तो 3 नंबर मिल जाएगा आपको 3 मिनट दे करके। यहाँ 3 मिनट दे करके आपको 1 मिनट मिल रहा है। तो आपको ये एनालिसिस करनी आनी चाहिए कि हम कहाँ पे कितना अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन बनाइएगा रीजनिंग के, और रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चन में अपनी स्पीड को बढ़ाने का कोशिश कीजिए, स्पीड को इंक्रीज करने का कोशिश कीजिए कि मिसलेनियस हम जितना जल्दी बनाएंगे। देखो 2 तरीके से हम रीजनिंग पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। रीजनिंग में आपको पजल ही सिर्फ नहीं होता है जिसमें आपको सिर्फ कोई फोकस कर रखते हैं, इसका मिसलेनियस पार्ट जो रहता है ना, इसमें आप जितनी स्पीड अपना तेज रखिएगा उतना ही, अगर आप पजल में थोड़ा लो भी है, स्पीड आपकी कम भी है, लेकिन यहाँ से जो स्पीड बचाया है वो आपको पजल में काफी हेल्प करेगा। तो मिसलेनियस को नेग्लेक्ट नहीं करना है रीजनिंग में, ठीक है। सेम ये आप क्वांट पे भी जाएगा। तो आप सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन बनाइएगा रीजनिंग के,
रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चन बनाइएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, एक अपना स्पेशलिटी बनाना, बॉक्स पजल हो गया, जो हो गया जिसमें आप तेज बना चुको, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का जो पजल आता है आप यहाँ पे इसका आपको वेरिएबल बनाना, ठीक है, वेरिएबल या केसेस जो बोल लो, केसेस बनाना, डिफरेंट केसेस, और ये तुरंत बन जाता है, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ पजल आप पहले बनाना, 7 नंबर या 9 नंबर का सर्कुलर पजल आएगा तो इसको होल्ड पे रखना, ठीक है, होल्ड पे रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे से डेजिग्नेशन बेस्ड पजल बनाना, आसान रहता है अगर आता है तो, या फिर मंथ बेस्ड पजल बनाना। कहने का मतलब ये है कि आप जो बनाइएगा 40 क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा रीजनिंग में जल्दी से जल्दी, ठीक है। आपका अमूमन 15 मिनट के अंदर में ये अटेम्प्ट हो जाएगा 25 क्वेश्चन, क्योंकि मिसलेनियस हम बनाया है, सर्टेन नंबर ऑफ पजल बनाया है, और एक बॉक्स पजल, 2 पजल बनाया। 15 मिनट में तो इतना बना ही लोगे ना, 2 पजल बना लोगे, मिसलेनियस बना लोगे, तो 25 नंबर तक जा ही सकता है। 3 पजल तुम यहाँ तक खींच सकते हो, ठीक है, आसान पजल रहेगा। ओके, अब चलते हैं कि अब हम क्या करेंगे। देखो, हमको यहाँ पे टाइम देने के बाद 15 मिनट, यहाँ पे टाइम देने के बाद हम 15 या 16 मिनट दे दो, यहाँ टाइम देने के बाद यहाँ पे तुम क्वांट की तरफ स्किप करोगे, क्वांट की तरफ शफल करोगे, क्वांट की तरफ शफल करने के बाद अप्रोक्सीमेशन बनाओगे, रॉन्ग नंबर सीरीज बनाओगे, ठीक है। 2 डीआई में से एक डीआई डुएबल रहेगी, वो आप वहां पे देखिएगा कौन डीआई डुएबल है, तो उस डीआई को बनाओगे। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। यहाँ पे मिसलेनियस में से एजेस, पार्टनरशिप, ये दोनों से सवाल होता ही है, रेशियो, ये सब एकदम आसान चैप्टर है और काफी अच्छा सवाल यहाँ से निकल जाता है। तो एजेस से बनाइएगा, रेशियो से बनाइएगा। अच्छा, बोट एंड स्ट्रीम से भी ना काफी आसान सवाल आता रहता है, तो बोट एंड स्ट्रीम भी थोड़ा पकड़ बना लो, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तुम निकाल सकते हो। तो इससे होगा क्या ना, देखो, अगर तुम लगातार ही रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट कर दिए 25 मिनट या 22 मिनट, तो होगा क्या कि एक पजल पे तुम फंस जाओगे। तो इधर अगर तुम 5 नंबर लेने के लिए एक डिफिकल्ट पजल में फंस गए, उसमें क्या होगा कि दूसरा कैंडिडेट अप्रोक्सीमेशन तो बदल से आसान ही रहेगा, अप्रोक्सीमेशन रॉन्ग नंबर सीरीज से अगर मान लो 4 अप्रोक्सीमेशन बना दिया, ये 4 रॉन्ग नंबर सीरीज बना दिया, और डुएबल डीआई में 4 ये बना दिया, तो तुम जो एक पजल में फंसे रह गए यहाँ 5 मिनट, ये अपना 6 मिनट लगा करके, 6 मिनट लगा करके यहाँ से रॉन्ग नंबर सीरीज से डीआई से आपको अप्रोक्सीमेशन, चलो 7 मिनट लगा करके, 7 मिनट लगा करके ये यहाँ पे 4 4 8 4 12 नंबर ले आया। तो लीड समझ रहे हो, एक तो तुमने टाइम वेस्ट कर दिया 5 मिनट यहाँ, क्योंकि ये जो सवाल आता है ना, ये जो पेपर आएगा यहाँ पे हार्ड पजल, एक पजल आपको हार्ड रहेगा, जो कि आपको 40 में 40 रीजनिंग में नहीं आने देगा। उसी तरीके से क्वांट में भी आपको कोई क्वेश्चन हार्ड रहेगा, 5 या 6 क्वेश्चन हार्ड रहेगा, जो कि आपको 40 में 40 नहीं आने लगेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आप मिसलेनियस बनाइएगा, और वीडियो कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप मिसलेनियस बनाइएगा, उसके अलावा कुछ डुएबल पजल बनाइएगा। पजल बनाइएगा तो अपने रफ शीट में लिख दीजिएगा, जैसे 5 नंबर है तो सर्कुलर है, 7 नंबर है, फिर 11 नंबर पे जो पजल है 7 स्टोरी पजल है, फिर लिख लीजिएगा आपको कि मान लीजिए 25 नंबर पे मेरा सर्टेन नंबर ऑफ पजल है, ये आप अपने रफ शीट में लिख लीजिएगा। इससे होगा क्या कि ये जो रफ शीट में अगर आप लिख लीजिएगा, तो मान लो 35 नंबर जो है मेरा वो मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है। 38 नंबर है मेरा डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। यहाँ पे मान लो कि 38 नंबर पे मेरा इनइक्वलिटी था, तो आपको क्या रहेगा ना कि ये पता चल जाएगा कि 3 क्वेश्चन इसी से है, ठीक है। 5 में है मंथ बेस्ड है, ये 38 नंबर पे डिजिग्नेशन है, 3 क्वेश्चन इससे है, ठीक है। अगर आप हिट कीजिए 3 क्वेश्चन वाला पजल तो आसानी रहेगा ना, तो हिट कर सकते हो, इसको हिट कर सकते हो, इसको हिट कर सकते हो, खोजने में टाइम नहीं लगेगा, ये जरूर से लिखना, ठीक है। पेपर लंबा है, 40 क्वेश्चन है, तो ये जरूर से लिखना है कहाँ पे क्या है, ठीक है। ये आपको पेपर में ये अटेम्प्ट कीजिएगा ना डायरेक्ट जा करके, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अभी टाइम है, अभी लास्ट मिनट टिप में आपको बहुत कोई मिल जाएगा कि ऐसे पेपर अटेम्प्ट करो, वैसे पेपर करो, अभी टाइम है, अभी से अपने आप को ट्राई करो, ट्रायल एंड एरर, डिफरेंट डिफरेंट, कि क्या आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। हर के लिए कोई होगा स्टूडेंट जिसको रीजनिंग और क्वांट में शफल करने में दिक्कत होती है, वो पूरा रीजनिंग और पूरा क्वांट ही बनाता होगा और अच्छा नंबर स्कोर कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये स्टूडेंट जो है ना, ये जो हम आपको स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये बहुत लोगों को आपको अच्छी साबित होगी, क्योंकि आप इजी क्वेश्चन रीजनिंग के आप इजी से मॉडरेट से टफ में फंस रहे हो, इससे अच्छा इजी 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 मॉडरेट मॉडरेट भी बना करके निकल जाओगे, हार्ड क्वेश्चन को तुम टच भी नहीं करोगे, तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन दोनों सेक्शन से बनाइएगा,
दोनों सेक्शन से, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों से सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन बनाइएगा, इससे आपका मोरल बूस्ट होगा। उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन पे जाइएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको आप पढ़ा ही नहीं है, हार्ड क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि नहीं बना पाएंगे, तो इसको स्किप कीजिएगा। इजी और मॉडरेट पे ही खेल जाओगे, अपना ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर दीजिएगा। ठीक है, स्किप करना, जो क्वेश्चन टफ लगे उसको स्किप कर देना। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट करके देखिए और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हेल्प होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो हम लोग एसबीआई पीओ का जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में भी हम दिया है कि कब तक आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पजल बनाएंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 37 रहेगा ये फ्री पजल कोर्स में। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। जो हम बोल रहे हैं उसको अप्लाई करो, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। काफी इंटरव्यू और मेंस एग्जामिनेशन दे चुके हैं, मैंने सब क्वालिफाई कर चुके हैं। आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया है। देखो 3 इंटरव्यू होता है, पीओ, क्लर्क और आपको सॉरी फिर एक आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया है, आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया है, और आपको कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनमें भी इंटरव्यू होता है तो उसका भी इंटरव्यू दिया है। तो तीन लेवल होता है और तीनों का इंटरव्यू काफी अलग अलग आपको लेवल रहता है। इसके बारे में भी एक एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, क्लर्क मेंस भी हमने दिया है। और तो टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको लेना था एक्सपीरियंस की सारे सारे जगह कैसे कैसे तैयारी करनी, क्योंकि हमको जब वहां पे पहुंच करके, जैसे ये आरआरबी पीओ का सिलेबस ही अलग होता है इंटरव्यू का आईबीपीएस पीओ से, तो कैसे हमको ये दोनों चीज मैनेज करना है, तो ये चीज सारी चीजें अच्छा एक्सपोजर मिल गया हमको एज अ टीचर के तौर पर। सो ये चीजें हम धीरे धीरे करके सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे चैनल पर। सो ये स्ट्रैटेजी वीडियो आप अपना इम्प्लीमेंट करके देखिए आपको फायदा होता है या नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, फिर हम लोग करेंगे एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।